हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनय सिंह। आज बेटा जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि एल्डिहाइड कीटोन एंड अमीन्स चैप्टर के पीवाईक्यू क्वेश्चन कन्वर्जन को लेकर के बचे हैं। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने हेलोल्केन्स एंड हेलोरिन्स अल्कोहल फिनोल ईथर के पीवाईक्यू क्वेश्चन को किया है। अगर आप नए होंगे तो कृपया वहां पर जाकर के मेरे प्लेलिस्ट में भी ऑर्गेनिक वन शॉट में भी चेक कर सकते हैं। तो मैंने उसमें हेलोल्केन्स और हेलोरिन्स अल्कोहल फिनोल ईथर के जितने भी अभी तक 10 सालों में पीवाईक्यू क्वेश्चन आए हुए हैं कन्वर्जन को लेकर के, वहां मैंने उसको अपलोड कर दिया है। आज के हम लेक्चर में या अपने स्टडी में सीखेंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमीन्स के जितने 10 सालों में पीवाईक्यू क्वेश्चन कन्वर्जन को लेकर के आए हुए हैं। ओके, तो विदाउट वेस्ट योर टाइम लेट्स स्टार्ट ऑर्गेनिक कन्वर्जन। ओके, तो देखो पहले हमारे पास है बेंजीन से एसिटोफिनोन जाना। बच्चे बेंजीन से कहां जाना है? एसिटोफिनोन जाना है। तो देखो बेंजीन हमारे पास बेटा कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है। अब इस बेंजीन पर आप देखो एसिटोफिनोन क्या होता है? COCH3 होता है। तो हम इस पर क्या करा देंगे? फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन करा देंगे। क्या करा देंगे? देखो ये रिएजेंट कुछ इस प्रकार इसमें यूज करेंगे। CH3COCl है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो बेटा ये रिएक्शन होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहलाता है। तो मैं बोलता भी जा रहा हूं, आप पेन कॉपी लेके बैठे रहेंगे और इसको आप अलग से ऐड कर लेंगे। देखो यहां से Cl निकल जाएगा और ये COCH3 इससे जुड़ जाएगा। तो सिंपली आपके पास बेटा ये बन जाएगा CO और ये हो जाएगा CH3 हो जाएगा। तो दिस इज द एसिटोफिनोन। इसी को बेटा क्या बोलते हैं? एसिटोफिनोन बोला जाता है। डन हो गया यहां तक। अगला बच्चे कन्वर्जन है इथाइन से लेकर के एथेनॉल है, मतलब एल्काइन से एल्डिहाइड जाना है। इथाइन देखो कैसे दिखता है बेटा, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH है। इस पर क्या करा दोगे रिएक्शन? हमारे सिलेबस में ये वन स्टेप कन्वर्जन है एल्डिहाइड कीटोन को लेकर के। इसमें आप करा दोगे हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। एक रिएक्शन आता है HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, यानी मर्क्यूरस सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड मीडियम। ये रिएक्शन का एक नेम रिएक्शन आता है जिसका नाम आता है कुचरो रिएक्शन आता है। बच्चे क्या आता है जी? कुचरो रिएक्शन आता है। तो ये कुछ नहीं पानी का सप्लायर होता है। इससे क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। अब पानी को क्या करोगे? एक को H दे दोगे, एक को OH दे दोगे, तो CH2 और बेटा ये हो जाएगा OH हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो इसको इनॉल कहते हैं। जब इनॉल दिख जाए तो उसमें टॉटोमराइजेशन करा देना है। इसको 1 2 3 पोजीशन एज्यूम कर लोगे तो थोड़ा आसान रहेगा समझना। तो टॉटोमराइजेशन में कैसे पहचानोगे? जहां पर ऐसे पैटर्न दिख जाए डबल बॉन्ड के साथ OH कहीं दिख जाए एडजेसेंट पोजीशन पे, तो इस वाले फिनोमिनन में क्या होता है? टॉटोमराइजेशन होता है बेटा। क्या होता है जी? टॉटोमराइजेशन होता है। अब टॉटोमराइजेशन में क्या होता है कि एक वाला जो डबल बॉन्ड है ना, ये 3 वाले पे आएगा और 3 वाले का हाइड्रोजन एक के पास आएगा। तो देखो कुछ ऐसे दिखेगा CH3 और ये C डबल बॉन्ड O और बेटा हो जाएगा ये H हो जाएगा। तो दिस इज द एथेनॉल। इसी को एसिटाल्डिहाइड भी कहते हैं। तो मैं कॉमन बताते जा रहा हूं, उनको भी आप नोट करते जाएंगे। इसी का नाम बच्चे क्या है? एथेनॉल है, एज वेल एज एसिटाल्डिहाइड भी है इसी का नाम। तो 2 कन्वर्जन आपने अच्छे से नोटिस कर लिया। 2 कन्वर्जन आई होप आपने अच्छे से कर लिया होगा। अगला बच्चे देखो एसीटोन है। एसीटोन से मेरे को प्रोपीन जाना है। एसीटोन से कहां जाना है? प्रोपीन जाना है। अब देखो एसीटोन का जो IUPAC नेम होता है प्रोपिनॉन होता है। तो दूसरे वाले कभी सेट में प्रोपिनॉन से प्रोपीन दे सकता है। एसीटोन कॉमन नेम है और प्रोपिनॉन IUPAC नेम है। तो बेटा इसमें देखो कुछ ऐसे है एसीटोन, CH3 है, CO है, CH3 है। तो देखो डायरेक्ट आप कीटोन से एल्कीन नहीं बना सकते हो। मुझे पता है कि अल्कोहल से एल्कीन बनाना आसान होता है। तो पहले कार्बोनिल पे क्या कराओ? रिडक्शन करा करके अल्कोहल बना लो। सिंपल तरीका है। तो मैं इस पर कराने के लिए क्या करा सकता हूँ? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड करा सकते हो या फिर NaBH4 करा सकते हो। इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में भी हमने ढेर सारे इस पर रिएजेंट को हमने यूज किया था। तो कृपया आप उन वीडियो को भी देखते चलें और साथ साथ क्या है ना, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें, फिर बाद में मेरे को सॉल्यूशन से वेरीफाई करें बच्चे। ओके बेटा आप यहां तक पहले देखो। तो देखो मैं यहां से क्या कर सकता हूं? पहले इसको अल्कोहल बना लो। तो अल्कोहल बनाओगे रिडक्शन से तो बेटा ये हो जाएगा CH3 CHOH और बेटा ये हो जाएगा CH3 हो गया। अब देखो इस पर क्या करा दो? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करा दो। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन पे।
तो यहां से बच्चे देखो इसका OH निकलेगा, बाजू वाले से H निकलेगा, ये हो जाएगा CH3 और ये CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, प्रोपीन बन गया सिंपल। अगला बच्चे देखो कन्वर्जन आपके पास है, अगला आपके पास कन्वर्जन है एथेनॉल से प्रोपिनॉन जाना है, मतलब कि आपको एल्डिहाइड से कीटोन जाना है। एथेनॉल 2 कार्बन का होता है, कैसे प्रोसीड करोगे? आओ देखो इसको यहां से स्टार्ट करते हैं। तो CH3 है, C डबल बॉन्ड OH है बेटा, ओके। तो अब आप क्या करो, इस पे एक कार्बन की चेन बढ़ानी है, तो ग्रिगनाट एसिड यूज किया करो। ग्रिगनाट अगर यूज करोगे तो इससे 2 डिग्री का अल्कोहल बन जाएगा, और 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा तो फिर उस पर क्या करा दोगे, ऑक्सीडेशन करा देंगे, तो कीटोन बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। तो बेटा CH3MgBr, दिस इज द ग्रिगनाट रिएजेंट। फिर क्या होता है अगला स्टेप, पानी की वर्षा होता है। तो ये वाला जो अल्काइल होता है ये किस पर अटैक करेगा, कार्बन पे, और ये इस पे चला जाएगा, यानी O ले लेगा, H को उठा लेगा पानी से। तो बेटा देखो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, CH3 ऊपर CH3 हो जाएगा, यहां पर CH और बेटा ये OH हो जाएगा। अब इस पर करा दोगे PCC करा दोगे, तो 2 डिग्री के जो अल्कोहल होते हैं बेटा स्पेशली, तो इसमें ऑक्सीडेशन कराओगे तो H इसका निकलेगा, H इसका निकल जाएगा, तो देखो ये सीधा सीधा बच्चे ये कीटोन बन जाएगा। यही आपसे कन्वर्जन में पूछा गया था, चेक कर लो। एथेनॉल से प्रोपिनॉन हो गया। अगला बेटा देखो एथेनॉल से ब्यूटूइनअल जाना है। एथेनॉल से कहाँ जाना है, ब्यूटूइनअल जाना है। तो ये देखो तुम्हारे पास CH3 है, C डबल बॉन्ड H है, तो देखो जस्ट डबल हो गया है, एल्डिहाइड से है, तो समझ जाओ बेटा ये क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो इस पर क्या करा दोगे, इसका 2 मोल यूज कर लोगे, HCH2 C डबल बॉन्ड OH, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, ये प्रेजेंस होता है डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन टेक प्लेस होता है। तो बेटा देखो इसमें क्या होगा, ये वाला जाएगा इस पे, यानी ये यहां से जब H प्लस निकलेगा पीछे माइनस छोड़ेगा, और यहां पर प्लस हो जाएगा, इस पर माइनस हो जाएगा, तो ये अटैक इस पर कर जाएगा। इन दोनों को जोड़ दो, अच्छे से जोड़ दोगे तो प्रोडक्ट बनेगा, एल्डोल बनेगा, लाइक दिस CH2 और बेटा ये हो जाएगा CHO हो जाएगा। अब देखो इसका करा दो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, वही 443 वाला तरीका है। तो बेटा इसका करा दोगे कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 कितने पे, 443 केल्विन पे। क्लियर हो गया? तो यहाँ का बेटा क्या निकलेगा, OH, और यहाँ का निकल जाएगा H, तो क्या बन जाएगा, ब्यूटूइनअल, CH3 CH और ये हो जाएगा बेटा CH हो जाएगा। दिस इज द ब्यूटूइनअल। तो ये अपने आप में अच्छा कन्वर्जन था। ओके, तो यहाँ पर एथेनॉल से क्या बन गया, ब्यूटूइनअल बन गया। अगला बेटा देखो कन्वर्जन है, छठवां कन्वर्जन देखो, 6th कन्वर्जन। प्रोपनोइक एसिड से जाना है 2-क्लोरो-प्रोपनोइक एसिड जाना है। प्रोपनोइक एसिड देखो कैसे दिखता है, प्रोपनोइक एसिड बेटा 3 कार्बन का, CH3 CH2 और ये हो जाएगा COH। अब देखो इसको फंक्शनल ग्रुप, बगल में अल्फा कार्बन है, यहां पर मेरे को क्या लाना है, इसे 2 पे क्लोरो लाना है, तो सिंपली 1 हो गया, 2 हो गया, तो ये रिएक्शन है HVZ रिएक्शन है। क्या है, HVZ रिएक्शन है। HVZ रिएक्शन में क्या कर दोगे, Cl2 और स्मॉल अमाउंट में रेड फास्फोरस की प्रेजेंस से करा दोगे, तो जस्ट ये हैलोजनेशन को फॉलो करता है। अल्फा वाले कार्बन का H निकलेगा, Cl चिपका दोगे, क्लोरो पूछा गया ना, हाँ ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा Cl और ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक, इसी का नाम है 2-क्लोरो-प्रोपनोइक एसिड हो गया। ये रिएक्शन क्या है सी, ये रिएक्शन का बेटा नेम है HVZ रिएक्शन। ये भी आपका एक नेम रिएक्शन है, ये नेम रिएक्शन से प्रोसीड हुआ है, इसीलिए मतलब मैंने स्पेशली अपने पुराने लेक्चर में मेंशन किया है कि नेम रिएक्शन, रीजेंट, ये सब ज्यादा फेमस होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। यदि आपको चैप्टर पे कमांड नहीं है तो आप ज्यादातर क्या करें, नेम रिएक्शन को टारगेट करें, और रीजेंट का मतलब ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या होता है, टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, जैसे अल्कोहल का टेस्ट क्या होता है, फिर आपके पास एल्डिहाइड कीटोन के क्या टेस्ट होते हैं, इतना अगर तैयार कर लेते हैं तो 12 से 15 नंबर क्या ना कि इन्हीं से आप तैयार कर सकते हैं ऑर्गेनिक को लेकर के, चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप ऐसे फॉलो करते जाओगे तो ऑर्गेनिक में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो।
और आपको जानने के लिए क्या है कि ऑर्गेनिक के मेरे ढेर सारे नेम रिएक्शन मेरे प्लेलिस्ट में पहले से पड़े हुए हैं, आप उनको जाकर के विजिट कर सकते हैं। तो अगला बेटा कन्वर्जन देखते हैं। प्रोपनोइक एसिड से मेरे को कहाँ जाना है, 7th कन्वर्जन। प्रोपनोइक एसिड से एसिटिक एसिड देखो बेटा जाना है। तो देखो मैं यहीं से डायरेक्ट उठा लेता हूँ। तो ये प्रोपनोइक एसिड है, तो पहले बेटा यहाँ पे क्या करा दोगे, अमोनिया की रिएक्शन आप करा दीजिए, अमोनिया के साथ हीट करा दीजिए, तो ये बन जाएगा एसिटामाइड, प्रोपेनामाइड बन जाएगा, CH3 CH2 CO और ये NH2 हो जाएगा। अब देखो ये अमाइड बन गया। अब अमाइड बन गया बच्चे, तो मेरे को कहाँ जाना है जी, प्रोपेनोइक एसिड से एसिटिक एसिड जाना है बच्चे। तो अब क्या करोगे, पहले एक कार्बन की चेन को कम करो। अब एक कार्बन की चेन को कम करने के लिए मार्केट में जो रिएक्शन है Br2 है 4KOH होता है। दिस इज द हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कहलाता है। इसका नेम रिएक्शन क्या है बेटा, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, सिंपली हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन बेटा कहलाता है। अब देखो इसमें स्पेशली क्या करते हो, देखो ये आधा दिमाग से पागल था, करता क्या था, बस CO को गायब कर देता था। अब ये कार्बोनिल जहां दिखेगा ना, इसके कार्बोनिल को CO को गायब कर दोगे। ओके बेटा, यहां तक आप पहले देखो। तो बच्चे इसमें CO को गायब कर दोगे तो क्या बन जाएगा जी, CH3, इसका CH2 और इसका NH2। तो बेटा ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा NH2। अब देखो मेरे को 2 कार्बन बन गया, 2 कार्बन का एसिड बनाना है, तो इस NH2 को कहाँ ले जाओगे, पहले अल्कोहल में ले जाओ। तो बेटा एक फेमस रिएक्शन है HNO2 की रिएक्शन है, ठीक है। तो इससे क्या करोगे, अल्कोहल बन जाएगा। देखो N से N क्या निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा। और देखो इसका H2 पकड़ो, एक ऑक्सीजन पकड़ो, पानी निकल जाएगा। अब क्या करोगे, CH3 है, CH2 है, इसका H, इसका O, क्या चिपका दोगे, अल्कोहल बन जाएगा। अब इस पे अल्कोहल बन गया, बेटा 1 डिग्री के अल्कोहल से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 होता है। इसका जब रिएक्शन करा दोगे तो CH3COH, दिस इज द एसिटिक एसिड। बेटा ये एक अच्छा कन्वर्जन था जिसमें मल्टीपल स्टेप इसमें यूज किया गया था। दिस इज द वेरी यूजफुल कन्वर्जन। ये थोड़ा सा एक हट के कन्वर्जन में से एक था। तो बच्चों आप यहां तक पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे कन्वर्जन हम प्रोसीड करते हैं। बेटा देखो नेक्स्ट कन्वर्जन मेरे पास 8th नंबर है। बेंजोइक एसिड से मेरे को बेंजल्डिहाइड जाना है। तो बेंजोइक एसिड से पहले जानते हो क्या करोगे, आप पहले बेंजीन बना लो। बेंजीन के बाद से आप गाटरमैन कोच लगा देना। अब देखो मेरे को इसको बेंजीन बनाना है, तो बेटा पहले क्या करोगे, आप Na रिएक्शन कराओ, NaOH, पहले सॉल्ट बना लोगे। तो बेटा ये बन जाएगा सोडियम बेंजोएट, यानी कुछ आपके पास CONA आ जाएगा, ठीक है ना। अब बेटा इसके बाद क्या कर दोगे, सोडा लाइम करा दोगे। तो सोडा लाइम NaOH और CaO के मिक्सर को सोडा लाइम, इससे तुम्हारा पूरा ग्रुप ये Na2CO3 निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, बेंजीन। अब इस बेटा बेंजीन पे क्या करोगे, गाटरमैन कोच लगा दोगे। तो गाटरमैन कोच क्या होता है, COHCl और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो ये एक नेम रिएक्शन है जिससे क्या बन जाएगा, CHO यहाँ आके चिपक जाएगा। दिस इज द बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ बेटा देखो यहाँ पर एक अलग से नेम रिएक्शन याद कर सकते हो, दिस इज द गाटरमैन कोच रिएक्शन। COHCl है, AlCl3 की प्रेजेंस है, तो ये गाटरमैन कोच रिएक्शन कहलाता है। अगला देखो 8th हो गया। 9 कन्वर्जन पे आ जाओ। प्रोपेनल से प्रोपेन जाना है। तो बेटा प्रोपेनल क्या होता है, CH3 है, CH2 है, C डबल बॉन्ड OH जाना है। ये जाना कहाँ पर आपको, प्रोपेन पे है। तो सिंपली एल्डिहाइड से एल्केन पे जाना है। तो ये 1 स्टेप रिएक्शन है। इस पर आप कहना अमलगम जिंक, अमलगम जिंक किसके प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में। ये एक नेम रिएक्शन है जिसका नाम बेटा है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्या नाम है जी, क्लेमेंसन रिडक्शन। ये 4 हाइड्रोजन का सप्लायर होता है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, 2 हाइड्रोजन से 1 पानी निकल जाएगा और 2 हाइड्रोजन क्या करोगे, कार्बन पे चिपका दोगे। तो H पहले से था, 2 और H आ जाएगा। तो बच्चे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH2 और बेटा ये हो जाएगा CH3। तो दिस इज द प्रोपेन। तो प्रोपेनल से प्रोपेन बन गया। अगला बच्चे कन्वर्जन देखो
10वां कन्वर्जन, एथेनोइक एसिड से एथेनामाइड जाना है। देखो ये है एथेनोइक एसिड CH3CONH2 एथेनोइक एसिड, तो बेटा यहाँ OH आएगा। तो देखो ये भी एक 1 स्टेप कन्वर्जन है। डायरेक्ट क्या करा दोगे, देखो NH2 लाना है, तो NH2 लाने के लिए मेरे को अमोनिया जैसा या N जैसा कोई रिएजेंट को मार्केट में सोचो या दिमाग में ऐड करो क्या हो सकता है। तो OH से डायरेक्ट NH2 जाने के लिए अमोनिया और इसका हीट करा दोगे, तो देखो इसका OH और इसका एक H निकाल दोगे, पानी निकल जाएगा, NH2 चिपका दोगे, तो बच्चे ये हो जाएगा CH3CONH2। दिस इज द एथेनामाइड, इसी को एथेनामाइड कहते हैं। तो मेन देखो क्या ना कि तुम्हें कन्वर्जन में स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर मालूम होगा तो स्टेप मार्किंग होता है, नंबर निकाल ले जाओगे। अगला बच्चे देखो कन्वर्जन है एसिटोफिनॉन से बेंजोइक एसिड जाना है। अगला बच्चे कन्वर्जन है एसिटोफिनॉन, देखो कुछ ऐसे दिखता है, दिस इज द एसिटोफिनॉन, ये हो गया COCH3, मेरे को जाना है बेंजोइक एसिड। तो बेटा यहाँ पर देखो आप क्या कर सकते हो, पहले इसको कार्बोनिल को एल्केन बनाओ, तो फिर वही तरीका है, अमलगम क्या करा दोगे जिंक HCl की प्रेजेंस में, तो बच्चे ये बन जाएगा इथाइल बेंजीन बन जाएगा, यहाँ CH2 आ जाएगा और CH3 आ जाएगा। अब इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करा दोगे, किसकी प्रेजेंस में, KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करा दोगे, तो बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में। तो ये आपके पास देखो कन्वर्जन डन हो गया। तो एसिटोफिनॉन से बेंजोइक एसिड बनाने का ये सिंपल तरीका है। अगला देखो एथेनोइक एसिड से 2 हाइड्रोक्सी एथेनोइक एसिड, देखो कुछ ऐसे है। तो बच्चे ये है देखो एथेनोइक एसिड CH3COH है, क्लियर हो गया। तो बेटा इसमें एथेनोइक एसिड से पहले आप क्या करा दोगे, Cl2 रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में वही HBZ रिएक्शन है, तो क्या हो जाएगा CH2Cl और ये हो जाएगा COH। अब बच्चे क्या करोगे, इसमें 2 हाइड्रोक्सी एथेनोइक एसिड है ना, इस पर करा दोगे अक्वस केवेज करा दोगे, क्या करा दोगे अक्वस केवेज, तो यहाँ पर KCl निकल जाएगा, OH चिपक जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो CH2OH और बेटा ये क्या हो जाएगा कार्बोक्सिलिक हो जाएगा। तो दिस इज द 2 हाइड्रोक्सी एथेनोइक एसिड। देखो ऐसे कन्वर्जन को प्रोसीड करते हैं, यानी सिंपली मैंने क्या किया है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, रीजेंट और रिएक्टेंट जो स्ट्रक्चर आप बनाते हैं, मेनली स्ट्रक्चर दिमाग में सेट करोगे तो कुछ ना कुछ दिमाग में जुगाड़ लगा ले जाओगे। अब देखो अगला बेटा कन्वर्जन है स्पेशली प्रोपेन 1 ऑल से 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड जाना है। तो प्रोपेन 1 ऑल पहले लिखो, तो बेटा ये होता है देखो CH3 है और ये CH2 है, प्रोपेन 1 ऑल मतलब एल्कोहल है समझो, ये हो जाएगा CH2OH। मेरे को कहाँ जाना है, मेरे को जाना है 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड, मतलब कि 2 पे बेटा Br मेरे को चाहिए, 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड, तो 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड बच्चे मेरे को चाहिए। ओके, तो 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड चाहिए, तो पहले कार्बोक्सिलिक को क्या करो, पहले बच्चे कार्बोक्सिलिक को अल्कोहल को पहले कार्बोक्सिलिक बना दो। तो इसको देखो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करना है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 मार्केट में पड़ा हुआ है, इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करा दोगे 1 डिग्री अल्कोहल का, ये बेटा चला जाएगा CH3 CH2 और ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक। अब फिर इस पर करा दोगे वही तरीका, यानी कि Br2 लाना इस पर ना, तो आप Br2 करा दो ना, वही HBZ रिएक्शन है, तो Br2 किसके प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। देखो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से क्या होता है, हैलोजनेशन टेक प्लेस होता है। तो बच्चे ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा Br और ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक। चेक करो आपका हो गया सही, 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। तो दिस इज द नेम ऑफ 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। अगला बच्चे देखो कन्वर्जन है बेंजाइल अल्कोहल से फिनाइल एथेनोइक एसिड जाना है। तो बेंजाइल अल्कोहल बच्चे देखो कैसे दिखता है, ये आपके पास है बेंजाइल अल्कोहल, ये है CH2OH है। देखो मेरे को इसमें एक कार्बन की चेन इंक्रीज किया है, एथेनोइक एसिड है तो एक कार्बन मेरे को इंक्रीज करना है। तो एक कार्बन को देखो इंक्रीज करने के लिए मार्केट में जो रीजेंट आता है वो KCN बच्चे आता है। तो मेरे को देखो KCN लाना है तो पहले मेरे को हाइलाइट लाना होगा, तो हाइलाइट से लिए टकराने के लिए मार्केट में क्या है रीजेंट PCl5 है, OH को हटा के Cl चिपका दोगे, तो बच्चे इसमें क्या बन जाएगा
ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा Cl। अब बेटा इसमें क्या करा दोगे, केसीएन रिएक्शन करा दोगे। अब केसीएन जैसे ही कराओगे तो के के साथ क्या निकल जाएगा, Cl, और साइनाइड को चिपका दोगे इसमें, तो ये हो जाएगा CH2Cn। अब देखो CH2Cn पे क्या करा दोगे, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, 2 मोल पानी की रिएक्शन करा दोगे तो ये बेटा साइनाइड कन्वर्ट हो जाएगा। साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास कुछ ऐसे है CH2 और ये हो जाएगा COH हो जाएगा। तो अब चेक करोगे, देखो IPC क्या सही इसकी है, देखो इसको बोलते हैं 1 और इसको बोला जाएगा 2, तो 2 फिनाइल, इसको बोला जाएगा फिनाइल 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड। तो दिस इज द IPAC नेम ऑफ 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड। यहाँ तक बच्चे क्लियर हो गया। थोड़ा साउंड या वॉइस फास्ट हो सकता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को, इससे मेरे ढेर सारे मतलब कि मैंने कन्वर्जन को अपलोड कर दिया है, तो अब इन क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा स्पीड पकड़ लेता हूँ। अगर आपको लगता है तो थोड़ा स्लोली करके उसको देखिएगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए मैं इसमें क्या समझाना चाहता हूँ, क्योंकि इन सब के मैंने मैकेनिज्म वगैरह पहले भी काफ़ी हद तक समझाने का प्रयास किया है, कैसे साइनाइड से कार्बोक्सिलिक बनता है। तो कन्वर्जन के मेरे पुराने लेक्चर भी आप देख सकते हैं जिसमें हम केसीएन से कैसे हम कार्बोक्सिलिक बनाते हैं। तो कन्वर्जन का मेरा शायद फर्स्ट पार्ट है, उसमें जाके चेक कर सकते हैं। तो बच्चे अगला कन्वर्जन देखो, बेंजीन से मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन जाना है। तो बच्चे बेंजीन कैसे दिखता है, बेंजीन तो आप फेमिलियर हो ही चुके होंगे। बेंजीन बच्चे हमारा इंस्टीट्यूट का भी नाम है। तो बेंजीन देखो कुछ ऐसे दिखता है। मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन जाना है, तो पहले इसको क्या करो, पहले बेटा इसका कर दो एसाइलेशन कर दो। CH3COCl किसके प्रेजेंस में होता है, AlCl3, तो ये क्या बन जाएगा, एसिटोफिनोन बन जाएगा। तो बच्चे ये बन जाएगा एसिटोफिनोन। अब देखो इस पे क्या करा देना है तुमको, मेटापेनाइट्रो लाना है। तो बच्चे ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप शो करते हैं या पाई बॉन्ड शो करते हैं। तो ये वाले जो होते हैं जब इस पर ESR की रिएक्शन कराओगे तो ये मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट देते हैं। तो मैं इस पर क्या करा दूंगा, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 करा दो, नाइट्रेशन करा दो। अब नाइट्रेशन से बच्चे इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होता है, NO2 जनरेट होगा। अब इस NO2 को कहाँ चिपका दोगे, इस NO2 को बच्चे आप चिपका दोगे मेटा पोजीशन पे चिपका दोगे। ये हो जाएगा CO और ये हो जाएगा यहाँ पर NO2। तो दिस इज द मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। तो बच्चे अभी तक के जितने ये सब कन्वर्जन है ये सब एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को लेकर के कन्वर्जन है। अब देखो इसके बाद हम लोग कन्वर्जन क्या करेंगे, अमीन सेप्टर का करेंगे। ओके तो बेटा नेक्स्ट देखो, बेंजोइक एसिड से एनालिन जाना है। अब जो कन्वर्जन हम लोग करेंगे अमीन सेप्टर करेंगे। तो एल्डिहाइड कीटोन का हम लोगों ने PYQ कर लिया कन्वर्जन को लेकर के। इतने कन्वर्जन, आपको और भी कन्वर्जन आए थे तो रिपीटेड क्वेश्चन थे तो मैंने उसको टेक नहीं किया है। अगले बेटा टॉपिक में बेंजोइक एसिड से एनालिन जाना है। तो देखो बेंजोइक एसिड से एनालिन जाना बच्चे, तो क्या करोगे इसमें, एनालिन बच्चे मेरे को जाना, देखो बेंजोइक एसिड से। ओके देखो तो पहले इसको अमाइड बनाओ, क्योंकि अमाइड से एनालिन बनाना आसान है, समझो हॉफमैन के माध्यम से। तो पहले इसको क्या कर दोगे, अमोनिया से हीट करा दोगे। तो बच्चे ये क्या बन जाएगा, बेंजामाइड बन जाएगा। ये हो जाएगा CO और ये हो जाएगा NH2। अब इस पर क्या करा दोगे, Br2 + 4 KH करा दोगे। दिस इज द हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो हॉफमैन क्या करता है, CO को उड़ा देगा। अब बच्चा CO को जब उड़ाएगा तो इस पर क्या चार्ज आएगा, NH2 आ जाएगा। अब NH2 मतलब चार्ज नहीं, सिंपली NH2 आ जाएगा। तो देखो सिंपली बेंजोइक एसिड से क्या बन गया, एनालिन बन गया। ये भी कन्वर्जन आपने निपटा दिया। अगला बच्चे देखो, एथेन नाइट्राइल से एथेनामीन है, समझो एथेन नाइट्राइल बेटा देखो ये दिखता है CH3 और ये होता है C ट्रिपल बॉन्ड N है, समझो सही है ना। एथेन नाइट्राइल है, एथेन नाइट्राइल है तो हम इसमें इस कार्बन को भी कंसीडर करते हैं। साइनाइड का IUPAC नेम नाइट्राइल होता है। तो इस कार्बन को भी इसने ले लिया, तो 1 हो गया, 2 हो गया, एथेन नाइट्राइल हो गया। कहाँ जाना है, एथेनामीन बच्चे जाना है। तो अब इस पे क्या कर दोगे, पहले इसको साइनाइड बनाओ। पहले बच्चे साइनाइड नहीं, डायरेक्ट इसका देखो रिडक्शन करा दो। तो रिडक्शन करा दोगे तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड करा दो। ये 4 हाइड्रोजन का सप्लायर है। तो पहले क्या करोगे, एक बॉन्ड को तोड़ोगे, एक H इसको मिलेगा, एक H इसको मिलेगा। नीचे को भी तोड़ोगे, एक H इसको मिलेगा, एक H इसको मिलेगा, और ये हो जाएगा CH3 CH2 NH2 हो जाएगा। दिस इज द एथेनामीन।
अगला बच्चे कन्वर्जन है नाइट्रोबेंजीन से एनालिन देखो जाना है। अगला देखो नाइट्रोबेंजीन बच्चे कुछ ऐसे दिखता है, दिस इज द नाइट्रोबेंजीन। इसको मेरे को कहाँ जाना है, एनालिन पे जाना है। तो डायरेक्ट इसका भी क्या करा दोगे, आपके सिलेबस में टिन करा दो या Fe, ये रिडक्शन है, HCl है, ये 6 हाइड्रोजन का देखो सप्लायर होता है, समझ में आया। दीज आर द रिडक्शन, ये क्या है, रिडक्शन का टाइप है। तो देखो 2 ऑक्सीजन को पहले हटाना है, तो देखो ऑक्सीजन को हटाने के लिए हाइड्रोजन जुड़ गया तो पानी निकलेगा, एक पानी में एक ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन से कितना पानी बनेगा, 2 पानी बनेगा, 4 खर्च हो गया, 2 बच जाएगा, चिपका दोगे। तो बच्चे ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास NH2 और इसमें कितना निकल गया, 2 पानी निकल जाएगा। अगला बच्चे कन्वर्जन देखो, ये हो गया एथेनोइक एसिड से मेथनामीन जाना है। तो बेटा अगला देखो कन्वर्जन यहीं से आ जाते हैं, एथेनोइक एसिड से मेथनामीन जाना है। बेटा एथेनोइक एसिड ये आपके पास है CH3COH है, कहाँ जाना है मेरे को, मेथनामीन। तो पहले इसमें क्या करा दो, अमाइड बनाओ। अमाइड बनाने के लिए अमोनिया है, हीट है, तो ये हो जाएगा CH3CONH2 हो जाएगा। अब बेटा इस पे क्या करा दोगे, Br2 करा दोगे, Br2 + 4KOH हो गया। अब देखो ये हॉफमैन है, CO को गायब कर देगा। हॉफमैन का काम क्या था, CO को गायब करना। तो बेटा ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा NH2, दिस इज द मेथना अमीन हो जाएगा। अगला बच्चे देखो इसके बाद से नाइट्रोबेंजीन से एनालीन है, तो नाइट्रोबेंजीन तो रिपीट हो गया है, तीसरे से 5 बार रिपीट हो गया, चौथा हो गया। अगला बच्चे कन्वर्जन देखो एथेनामाइड से मेथनामीन है। एथेनामाइड देखो यही है, दिस इज द एथेनामाइड से कहाँ जाना है, एथेनामाइड से मेथनामीन जाना है। तो देखो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 6 भी बेटा क्या हो गया, रिपीट हो गया। एथेन नाइट्राइल से एथेनामीन जाना है। देखो एथेन नाइट्राइल बेटा यही है, देखो एथेन नाइट्राइल यही है, कहाँ जाना है, में एथेनामीन, बेटा इसी को कहते हैं एथेनामीन कहते हैं। देखो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, दूसरा क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन क्या हो गया, रिपीट हो गया, तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने कर चुके हैं। अगला बच्चे देखो ब्रोमो मीथेन से एथेनॉल जाना है, ये तो कन्वर्जन काफी इजी है। देखो CH3 हो जाएगा और बच्चे Br हो जाएगा, एक कार्बन की चेन, इसमें बच्चे क्या करना है, ब्रोमो मीथेन से एथेनॉल जाना है। एक कार्बन की चेन पहले बढ़ाओ, तो एक कार्बन की चेन को बढ़ाने के लिए आप सिंप्लीकेशन करा दोगे, तो बच्चे क्या निकल जाएगा, CH3Cl आ जाएगा। अब क्या करोगे, इस पर बच्चे एथेनॉल लाना है, तो पहले इसको क्या बनाओ, पहले इस पर LiLH4 करा करके पहले इसका अमीन बना लेते हैं। तो CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। अब बच्चे इसमें क्या कर दोगे, अब आप इसमें क्या कर दोगे, अल्कोहल बनाना है, HNO2 करा दोगे, HNO2 करा दोगे। इससे पहले भी कोई एक रिएक्शन आया हुआ था, N से N निकल जाएगा N2, H2 से O निकल जाएगा पानी, तो माइनस का N2 माइनस का पानी, और बच्चे ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा OH हो जाएगा। तो इतना आपने कन्वर्जन कर लिया, तो आप पहले इसका स्क्रीन आप पहले इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा देखो आखिरी कन्वर्जन है एनालिन से एन फिनाइल एथेनामाइड है। तो पहले आप एनालिन का स्ट्रक्चर देखो कुछ ऐसे बनाओ, ये हो जाएगा, इसके ऊपर NH2 है। अब देखो तो इसमें आप क्या कर दोगे, असाइलेशन करा दोगे। अब देखो इसमें असाइलेशन बेटा Cl है, CO CH3, अमोनिया का या स्पेशली NH2 का जो असाइलेशन कराया जाता है कुछ इस प्रकार होता है। इसमें Cl CO CH3 हो गया, इसमें बेस का प्रेजेंस लेते हैं, बेस जनरली हम इसमें बेटा पिरिडीन लेते हैं, सही है ना। तो HCl निकल जाएगा और क्या चिपका दोगे इसमें, CO, देखो बेटा ये HCl निकल जाएगा कुछ ऐसे, ये हो जाएगा NH और ये हो जाएगा CO और ये हो जाएगा CH3, इसी का नाम है एन फिनाइल। देखो N से जुड़ा है बेंजीन, 2 कार्बन है तो क्या बोलोगे, एथेनामाइड बोलोगे। RCONH2 दिस इज द अमाइड, और N से जुड़ा है तो फिनाइल बोलोगे। यानी 9th क्वेश्चन का भी आपने पोस्टमार्टम कर दिया।
अगला बच्चे देखो कन्वर्जन है C6H5CONH2 है, तो डायरेक्ट इसमें क्या करोगे, ऑलरेडी मैंने इसका कराया है, हॉफमैन करा देना है। सिंपली क्या करोगे, Br2QH करा दोगे तो CO गायब हो जाएगा, यानी CO गायब हो जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ NH2 बचेगा, Br2QH की प्रेजेंस में। नहीं आएगा तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आगे चलते हैं बच्चे, एनालिन से फिनॉल है। देखो तो देखो ये आपके पास एनालिन है, एनालिन से बच्चे मेरे को फिनॉल जाना है, तो पहले आप क्या करो, NaNO2 प्लस HCl, ये रिएक्शन कल भी कराया गया था, ठीक है, ये रिएक्शन कल भी मैंने कराया था। तो इससे बच्चे क्या बन जाएगा, BDC बन जाएगा। क्या बनेगा, BDC, N2 प्लस है और Cl माइनस है। इस पर क्या कर दोगे, बॉयल कर दोगे। बॉयल बोले तो पानी होता है, पानी बोले तो HOH होता है। तो इससे क्या निकल जाएगा, देखो HCl निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा, OH को चिपका दोगे, OH चिपका दोगे तो देखो यहाँ बच्चे क्या बन जाएगा, दिस इज द फिनॉल। ये फिनॉल तैयार हो गया। अगला बच्चे देखो कन्वर्जन है, एन फिनाइल एथनामाइड से पैरा ब्रोमो एनालिन जाना है। तो देखो एन फिनाइल एथनामाइड बेटा यही होता है, ठीक है ना। तो एन फिनाइल से मेरे को जाना है पैरा ब्रोमो एनालिन बच्चे जाना है। तो देखो इसमें स्पेशली क्या करोगे, आओ थोड़ा इसको इधर प्रोसीड करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को पहले आप NH लिखे, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा CH3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब पैरा पे ब्रोमो चाहिए, तो सिंपली बेटा यहां पर आप करा दोगे ब्रोमिनेशन। जब ब्रोमिनेशन कराओगे तो ये सिर्फ ऑर्थो पे पैरा पे जाएगा Br, ऑर्थो पे नहीं जाएगा क्योंकि हिंड्रेंस कम है, क्योंकि इसमें माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो कहाँ Br जाएगा, पैरा पे जाएगा। तो पैरा पे क्या चिपका दोगे, NH, ये पहले एज इट इज है, CO CH3 है, Br यहाँ लटका दोगे। अब देखो मेरे को यहाँ बच्चे गायब करना है CO CH3 को, तो सिंपल हाइड्रोलिसिस कर दो इसमें, हाइड्रोलिसिस HOH एसिडिक मीडियम में। अब क्या करोगे इसको, देखो इसको तोड़ोगे तो इसको मिलेगा OH और इसको मिलेगा H, तो बेटा ये हो जाएगा एनालिन और यहाँ हो जाएगा पैरा पे, तो ऑलरेडी Br हम लोग बोलेंगे लगा लिया है, और बाई प्रोडक्ट में क्या निकल जाएगा, CH3COH एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो ये रिएक्शन स्पेशली कहना है, जब आप एनालिन का प्रोटेक्शन बाय एसाइलेशन पढ़ते हैं तो हम एनालिन का पहले एसाइलेशन कराते हैं, जिससे लोन पेयर क्या होता है इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, फिर ये रिएक्शन ऑर्थो पे पैरा पे अटैक करता है। ऑर्थो माइनर होता है, पैरा मेजर होता है, बाद में हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो रीजनरेट होकर के NH2 इसमें जुड़ जाता है। अगला बच्चे देखो इसमें BDC से नाइट्रोबेंजीन जाना है। तो BDC से, BDC बोले तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है, ये हो जाएगा N2 प्लस Cl माइनस है। क्या करा दो, NaNO2 करा दो रिएक्शन, बस हीट करा दोगे, NaNO2 हीट करा दोगे, देखो Na से क्या निकल जाएगा Cl, N2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, NO2 चिपका दोगे यहाँ पर, तो बच्चे ये क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। दिस इज द नाइट्रोबेंजीन। अगला बच्चे देखो बेंजोइक एसिड, शायद मैंने ये कन्वर्जन करा दिया है। बेंजोइक एसिड से एनालिन बनाना है, आओ चलो चेक ही कर लेते हैं। तो बेटा ये बेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड से पहले आप क्या करोगे, अमाइड बनाओ, ठीक है। तो ये अमाइड सिंपली अमोनिया से करा दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, CONH2। अब बच्चे इस पर क्या करा दोगे, Br2QH की रिएक्शन करा दोगे, तो इससे बन जाएगा एनालिन। CO को गायब कर दोगे और यहाँ पर NH2 चिपका दोगे, डन। यानी इसमें क्या करते हैं, हॉफमैन वाले में CO को गायब कर देना है, CO को गायब कर दोगे, NH2 चिपका दोगे। अगला बच्चे कन्वर्जन है प्रोपेन नाइट्राइल है। देखो तो प्रोपेन नाइट्राइल कुछ ऐसे है, CH3 है, CH2 है, C ट्रिपल बॉन्ड N है। इसमें इस कार्बन को भी काउंट कर लिया है, इसलिए इसमें इसको नाइट्राइल बोला गया, तीनों कार्बन आ गया, प्रोपेन बोला गया। एथनल जाना है इसमें बच्चे, अब एथनल जाना है, एक कार्बन की चेन इसमें रिड्यूस भी करना है। तो पहले क्या करो, इसको कार्बोक्सिलिक बनाओ, कार्बोक्सिलिक बना करके अमाइड बना दोगे, अमाइड बना के Br2 करा दोगे। तो कैसे करना है, पहले इसको 2 पानी से कराओ रिएक्शन, तो इससे क्या बनेगा, साइनाइड से जब कंप्लीट कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक बनता है। तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, CH3
ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा OH। इस पर क्या करा दोगे, इस पर बच्चे आप करा दो अमोनिया करा दोगे, तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड करा दो, पहले अमोनिया कराओ हीट करा करके, तो इससे अमाइड बन जाएगा CH3 CH2 CO NH2। अब बच्चे इस पर क्या करा दोगे, Br2 4 KOH, दिस इज द हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। CO को गायब कर दोगे, क्या बन जाएगा CH3 CH2 NH2 बन जाएगा। अब देखो मेरे को इसमें क्या लाना था, अभी देखो ये लंबा कन्वर्जन है। अब देखो अमीन आ गया, तो बच्चे अमीन पे क्या करा दोगे, HNO2 करा करके पहले आप एल्कोहल बनाओ। अब बच्चे एल्कोहल बनेगा तो देखो ये HO CH2 CH3, क्योंकि N से N निकलेगा N2, N से N निकला N2, इसका H देखो, इसका H2 पकड़ो, इसका O पकड़ो, मिला के क्या कर दोगे, पानी निकाल दोगे, ये अल्कोहल बन गया। अब एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो पहले से हमें पता है PCC करा दोगे। अब देखो ये H और H निकल जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, तो बच्चे ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH और ये हो जाएगा CH3, तो दिस इज द एथेनॉल। तो ये देखो अभी तक के कन्वर्जन में सबसे बेहतरीन कन्वर्जन एक था ये, इसमें मोर देन 4 स्टेप यूज किया गया है, तो ये अपने आप में एक अच्छा कन्वर्जन था। तो बेटा इसमें देखो जितने भी क्वेश्चन थे, अमीन्स का हो गया, एल्डिहाइड कीटोन का हो गया, तो जितने भी ऑर्गेनिक के कन्वर्जन अभी तक 10 साल में आए हुए हैं, इनको मैंने बारी बारी से एक एक करके मेंशन कर दिया है। अब आने वाला जो इनकमिंग लेक्चर होगा उसमें हम असर्शन रीजन, अभी तक जितने भी आपके असर्शन रीजन PYQ आए हुए हैं, उन सब क्वेश्चन को मैं कलेक्ट करके आपके सामने उसका सोल्यूशन पेश करूंगा। तो बच्चे आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लेक्चर को क्या करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि और भी लोगों को इससे बेनिफिशियल मिल सके। ओके, थैंक यू।